राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा में जो स्थान पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी का रहा है, दास के हृदय में आपके चरण कमलों की उपस्थिति की वैसी ही दशा है। महाराज श्री दास के ऊपर आशीर्वाद से अभिसिंचित दृष्टि से शक्तिपात करने की महती कृपा करें, जिससे आपके इस दास का कुछ भजन बनने लगे। महाराज जी, नाम जप में उपांशु के बाद मानसिक और पश्यंती में नाम जप के चलते ही की स्थिति क्या होती है? महाराज जी, मतलब नाम में उपांशु के बाद जब मानसिक और पश्यंती में नाम जप चलने की स्थिति जानना चाह रहे हैं महाराज जी। फिर चलाना नहीं होता, करता नहीं रहता, वो केवल देखता रहता है और स्वाद लेता रहता है। जब वाचिक के बाद उपांश, उपांश के बाद मानसिक, और मानसिक जब परिपक्व अवस्था हो जाती है तो केवल सुनता रहता है, देखता रहता है। सामने रूप होता है, अंदर मंत्र ध्वनि होती है, हृदय आनंद से लबालब भरा होता है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस उस अंतर व्यथा को कैसे बताएं? जिस समय अव्यावृत भजन प्रारंभ होगा, अखंड चिंतन प्रारंभ होगा, समय सब सूना सूना सा हो जाता है। कोई उत्साह नहीं रह जाता, जागतिक उदासीनता बढ़ती चली जाती है, अंतर्मुखता बढ़ती चली जाती है। खान पान विषयक संबंधी, शरीर संबंधी, रिश्ते नाते संबंधी जितना भी राग हो सब भस्म हो जाता है। बस जीवन केवल प्रभु चलाते हैं उसका, जिसका अव्यावृत भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है, केवल प्रभु जीवन चलाते, प्रभु भोजन पवाते हैं, प्रभु से क्रिया कराते हैं, प्रभु से बुलवाते हैं, प्रभु उसको हंसाते हैं, प्रभु उससे चेष्टा कराते हैं। वो स्वयं में तो खो गया, स्वयं में खो जाता है। ऐसी मानसिक भजन की स्थिति जब वही मंत्र जब रूप धारण करता है, ऐसा सौंदर्य है प्रभु का, ऐसा सौंदर्य है प्रियाजू का कि मोक्ष सुख भी तुच्छीकृत लगता है। उस सुख में उपासक जो निमग्न हो जाता है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की भोग वासनाएं, ये तो बहुत पहले ही नष्ट हो जाती हैं। मानसिक बिना विक्षेप रहित निरंतर चलने के पहले ही ये नष्ट हो जाती हैं। जब मानसिक चलने लगता है तो भगवदाकार वृत्ति होती है। निरंतर मानसिक भजन चल रहा है, वो मम भक्ति तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। बस वो होता नहीं है, होता प्रभु है केवल हृदय में। मैं खो जाता है तभी निरंतर चलता है। जब तक मैं होता है तो कोई संकल्प विकल्प बना रहता है, संकल्प विकल्प रहता है तो विक्षेप पड़ता है। जब मैं ही खो गया, वो बस अब उस हृदय की स्थिति जिसका निरंतर भजन चलता है वो वही समझ सकता है, जो घंटा 2 घंटा कम से कम निरंतर तालाए। घंटा 2 घंटा में निरंतर तालाए तो समझ पाएगा कि जिसका 24 घंटे भजन होता है उसकी स्थिति क्या होगी। अद्भुत मादकता, अद्भुत नशा, अब भजन के प्रति अद्भुत भूख। रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख इतनी कि उसे चैन नहीं मिल रहा। उसे लग रहा है क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मेरी भजन की भूख तृप्त हो। भजन की भूख बढ़ जाती है। किसी के विषय में सोचना, किसी के विषय में बोलना, किसी के विषय में सुनना, ये तो बहुत दूर की बात रही। इतनी क्षुधा भजन की बढ़ जाती है कि वो अपनी भी नहीं सुनता। वो अपनी भी सब जितनी शरीर संबंधी चेष्टाएं सब शिथिल हो जाती है और भजन में डूबा हुआ वो भगवान को अधीन कर लेता है। उसी के हृदय में प्रेम प्रकट होता है और उसी के हृदय में प्रेमाधीन भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जो निरंतर भजन परायण रहता है। सविता जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कोई ऐसी बात जो हमें भगवत मार्ग से भ्रष्ट कर देगी और कोई ऐसी बात जो हमें भगवत प्राप्ति करा देगी? संतों का संग एक बात जो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी, और कुसंग एक बात जो तुम्हें भगवत मार्ग से भ्रष्ट कर देगी। बस सत्संग और कुसंग। बरुभलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले नरक का वास मिल जाए लेकिन कुसंग न मिले। कुसंग मिलेगा तो परमार्थिक पथिक भ्रष्ट हो जाएगा। सत्संग मिलेगा तो भ्रष्ट पुरुष भी महात्मा बन जाएगा। सत्संग का प्रभाव होता है
समस्त दुर्गुण दुराचारों को मिटा करके सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति प्रदान करना, ये सत्संग का प्रभाव होता है। इसलिए बड़े भाग पाइप सत्संगा, जब बड़ा हमारा पुण्य पुंज एकत्रित होता है, भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, तब सत्संग प्राप्त होता है, संतों का संग प्राप्त होता है। और जब हमारा दुर्गति का योग लगता है, दुर्भाग्य प्रकट होता है, तब कुसंग मिलता है, और कुसंग सर्वनाश कर देता है। कुसंग एक वस्तु है, एक बात है जो नाश कर देती है। सत्संग एक बात है जो उन्नति प्रदान करती, लौकिक और पारलौकिक दोनों। इसलिए कुसंग से बचे और सत्संग का सेवन करें। नम्रता जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाणियों में आता है कि एक दोई जो पाई है, खोजी सब संसार, हिज्जू की रीति कोई लाखन में एक जाने। महाराज जी, ऐसा आप लिख रहे हैं कि गुरुदेव इतनी दुर्लभ गति हमारे जैसे तो लाखों में हम लोग हैं ना, असंख्यों जीव हैं। असंख्यों जीवों में कुछ मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में कितने लोग बैठे हुए हैं भगवत चर्चा में, कितने लोग बैठे। तो ये सब कृपा पात्र जन है। जितने लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ की जमीन में उतनी दीमक होगी, वो भी तो जीव है। तो मनुष्य शरीर में पूरे ब्रह्मांडों में देखा जाए तो कितने भक्त हैं। अगर गणना लगाई जाए तो एक ही दो निकलेंगे, अनुपात लगाया जाए तो एक ही दो निकलेंगे। तो एक ही दो की गणना में तो हम आप हैं, लाखों की गणना में है क्या? भक्त भगवत मार्ग में चलने वाला, दुर्गुण दुराचार का त्यागी, सद्गुण सतमार्ग का पथिक तो कोई बिरला ही होता है ना। और उस सद्गुण सतमार्ग में भी प्रेमी, प्रिया प्रीतम का प्रेमी, वो तो और भी दुर्लभ है। बड़ा दुर्लभ विषय है भगवत प्रेम, क्योंकि कहीं न कहीं लोक परलोक की जो कामना रहती है वो प्रेम प्रकाशित नहीं होने देती। जब लोक परलोक की समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, तब भगवान को अधीन करने वाला प्रेम प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए कहा गया, जैसे यहाँ कहा गया कि कोई बिरला ही एक दो ही जो पाइए, ऐसे ही भगवान की भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी करें, कोई एक पाव भगत जी में मोरी, कोई एक। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्मबोध के लिए भगवान शंकराचार्य जी करें, शास्त्रों जन्मों की साधना जिसकी परिपक्व होती है, उसके अंदर मुमुक्षुता जागृत होती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो वो शास्त्रों जन्म की साधनाएं हम सबकी पूर्ण हुई, तभी हम भगवत धाम में संत समागम कर रहे हैं, भगवान के मार्ग में चलने के लिए हम उत्साहित हो रहे हैं। ये हमारे अनेक जन्मों की तपस्या का फल है, भजन का फल है। ऐसा मानो अब हमारा आखिरी जन्म है, ऐसा नहीं कि अब हमारा प्रारंभिक जन्म है, अभी हम अनेक जन्म साधना करेंगे तब हमें ज्ञान होगा, तब हमें भक्ति होगी। नहीं, हम बिरले वालों में हैं। जो कहा गया कोई एक पाओ, तो उन कोई एक में हमारी गणना है। एक दो ही जो पाइए, तो एक दो ही में हमारी गणना है। अनंत सृष्टि में, अनंत जीवों में, अनंत मनुष्यों में कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो 10-10, 11-11 बजे तक सोते हैं। कौन 4 बजे उठकर स्नान करके भगवान भजन त्रिकाल संध्या या सतमार्ग की बातें। ये तो बड़े भाग्य हैं आपके कि परम पावन वृंदावन में प्रातःकालीन वेला पर इस परम पवित्र भूमि में बैठकर आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये तो बड़े भाग्य हैं। ये तो तभी हम कह रहे हैं, जो एक दो ही जो पाइए, तो वो एक ही दो ही में हो तुम। इतनी बड़ी सृष्टि में अगर गणना लगाए तो एक ही दो ही का अनुपात लगेगा जो आप लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा मानिए कि वो एक दो में हम हैं। अब हमारा अंतिम जन्म है, सत्संग मिल रहा, भजन मिल रहा, अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। यदि उनको मिलना ना होता तो हमें इस संसार रूपी दलदल से क्यों घसीटते। अगर उनको कृपा ना करनी होती तो जहां मैं विषयों में फंसा था वहीं फंसे रहने देते। मुझे क्यों घसीटा? घसीटा है तो जरूर वो अब इतने पे नहीं छोड़ देंगे, वो हमको जरूर मिलेंगे, जरूर ऐसा साधन देंगे, जरूर ऐसी भावना देंगे कि हमारा भगवत साक्षात्कार रूपी परम फल हमको प्राप्त होगा। आकाश लाल जी पटना बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक अहंकार त्याग कर भक्ति में आते हैं, परंतु कुछ समय बाद एक सात्विक अहंकार आने लग जाता है भक्ति मार्ग में। महाराज जी, मैं नियम पालन करता हूं और बाकी सब पापी हैं, नहीं, ये बहुत निंदनीय है। ये बहुत निंदनीय, बहुत निंदनीय, बहुत होश में नहीं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा परमार्थ, बहुत होश में। ये बहुत निंदनीय है, मतलब बहुत बहुत निंदनीय है।
परमार्थ का स्वरूप तो यह है कि हृदय से बताऊं तो हम सबसे नीच हैं, सब में भगवान विराजमान है, मैं चराचर जगत का सेवक हूं, सब मेरे स्वामी हैं। परमार्थ का तो स्वरूप ये है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर जगत मेरे लाडले भगवान का स्वरूप है। सब पापी हैं, मैं महात्मा हूं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। सब भगवत स्वरूप है, मैं नीच हूं, ये सदगति की बात है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना है, तृण के समान नीच समझना है। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत पतित करने वाली बात है। बहुत जल्दी इसको दूर कर दे साधक, नहीं भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परमार्थ से पतित हो जाएगा। बिल्कुल ये खतरनाक बात है। ये मन में आते ही त्राहिमाम पुकारो भगवान को, हे नाथ करुणा करो, मेरे इस अहंकार को नष्ट करो। ये दोष दृष्टि रूपी नीच वृत्ति हमारा नाश करने पर तत्पर है। नाथ आप कृपा करो, त्राहिमाम रक्षा करो, भगवान संभाल देंगे। और अगर इस वृत्ति का नाश नहीं हुआ तो आपका पतन जरूर हो जाएगा। लिख लो, कागज में लिख लो। जो दूसरों पर हे बुद्धि रखता है, अपने में गुण बुद्धि रखता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जो दूसरों में भगवत बुद्धि रखता है, अपने में अधम बुद्धि रखता है, वो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाता है, वो महान पद को प्राप्त होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिता गुप्ता जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेना में एक जगह पे 3-4 साल का ही ट्रांसफर होता है महाराज जी। तो महाराज जी अभी मथुरा में पोस्टिंग थी और कोलकाता जा रही हूँ, तो मन महाराज जी बहुत दुखी है कि मेरा मथुरा वृंदावन छूट जाएगा महाराज जी। अब जाने का आपको इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप राष्ट्र रक्षा के परम धर्म में स्थित हैं। राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। देखो, ध्यान रखना, राष्ट्र रक्षा के लिए हम अपने लौकिक धर्म का भी त्याग कर सकते हैं, प्राण का भी त्याग कर सकते हैं, सर्वस्व का भी त्याग कर सकते हैं। सो आप लोग करते हैं। आप अपने पारिवारिक संबंधों की जो प्रीति है उसका त्याग करके, शरीर सुखों का त्याग करके, अपने मन की जो वृत्तियां हैं उनको सह करके आप हमारे राष्ट्र सेवा में हैं। इसलिए राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप उस सबसे बड़े धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए आपको उदास नहीं होना चाहिए। यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप राष्ट्र सेवा में हैं। आप गर्वपूर्वक राष्ट्र सेवा का भाव लेकर जहां जाइए, हमारे राष्ट्र सेवा के विधान के अनुसार आप चलिए, और बन सके तो राधा राधा नाम जप कीजिए, आपका परम मंगल होगा। अब ये राष्ट्रीय सरकारी कार्य है, अब इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वृंदावन वास करें या मथुरा वास करें। जिस समय सरकार का जहाँ ट्रांसफर का आदेश होगा वहाँ जाना पड़ेगा। आपको तैयार रहना चाहिए मन से, और जब रिटायर हो जाइए फिर आपकी स्वतंत्रता है। फिर आप चाहे वृंदावन वास करें, अयोध्या वास करें, जहाँ आपकी भावना बने। भगवत चिंतन करते हुए राष्ट्र सेवा में जो तत्पर है वो महावीर है, वो सम्माननीय है, वो प्रशंसनीय है, वो वंदनीय है, वो सदगति को प्राप्त होगा। भगवत स्मरण करते हुए तुम जहां भी विराजमान हो राष्ट्र सेवा में, तुम सदगति को प्राप्त होगे। तुम अपने मन को संकोच में मत डालिए कि मथुरा छूट रही है। तुम मथुरा को छोड़ सकते हो, मथुरा तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मथुरा वृंदावन चिदानंद धाम है। यदि भाव में रखोगे तो करोड़ों कोस दूर भी तुम मथुरा में ही वास माना जाएगा, क्योंकि आप राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र धर्म में स्थित है। इसलिए आप चिंता न करें। पुष्पा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में बाह्य स्वच्छता वो पवित्रता अनिवार्य है, किंतु जब पवित्रता पर अधिक जोर देने के कारण भक्ति प्रभावित होने लगे तो क्या करना चाहिए महाराज जी? बाहरी पवित्रता पर अधिक क्या कैसे? कि अभी हाथ धोने हैं, अभी नहाना है, अभी ये करना है, तो क्या इसमें परेशानी है? इसमें परेशानी क्या? इसमें भक्ति क्या बाधित होगी? हमें बताइए, क्या बाधित होगी? क्या आपको ऐसा लगता है तो हम उसमें आपको बताएं कि ये नहीं करना चाहिए? कैसे? महाराज जी, कुछ जनों का महाराज जी मतलब कहीं भी हाथ लगा दिया, फिर हाथ धो, फिर ताला नहीं। अगर हम ठाकुर जी का भोग लगाने जा रहे हैं तो हम हाथ धो रहे हैं। हम हाथ धो करके जाएंगे, चाहे कोई हाथ लगाए हो या ना लगाए हो, प्रक्षालन करके जाएंगे। ठाकुर जी के पात्रों का मार्जन करेंगे, ठाकुर जी के लिए अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, अपने वस्त्रों को पवित्र रखेंगे, अपने मंत्र जपना है इसलिए आचमन करके मुख को पवित्र रखेंगे। अगर कुछ खाया है तो अच्छी तरह कुल्ला करके 3 बार आचमन करके हम रहेंगे, क्योंकि हर समय हमें नाम मंत्र जपना है। तो इसमें परेशानी क्या है? भक्ति में बाधा क्या है? पवित्रता भक्ति की सहायक है, बाधक कहाँ है? हाँ, अब ये कि ये छू न जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब में भगवान विराजमान है, और ये पवित्रता एक सीमा तक है।
इसके बाद इसका भी महत्व खत्म हो जाता है, अवधूत स्थिति आने लगती है। इस शरीर से राग त्याग देना ही पवित्रता है, शरीर से राग रहित हो जाना ही परम पवित्र है। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बाहरी पवित्रता का निर्वाह किया जाता है। हाँ, पवित्रता में ये बात नहीं होनी चाहिए कि तुम हमें कैसे छू लिए, अब हमें फिर नहाना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, भगवान का स्वरूप मान करके कोई छू ले तो हम उससे पवित्र नहीं मानते हैं। हाँ, हम ठाकुर सेवा में जाते हैं तो वस्त्र, शरीर आदि की पवित्रता, भाव आदि की पवित्रता रखते हैं। बाहरी पवित्रता का तात्पर्य है आंतरिक भाव पवित्र हो जाना, और जब भाव पवित्र हो जाता है तो बाहरी पवित्रता का विशेष महत्व नहीं रहता। आशीष जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसका कारण मृत्यु के प्रति मेरा भय है। अभी बहुत इतनी अच्छा भक्ति करनी है, कर लो, पता नहीं कब मृत्यु आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यदि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम बहुत अच्छे भक्त बन जाओगे। मृत्यु का भय बैठ जाए कि पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा, दान पुण्य कर लो, तीर्थयाटन कर लो, परोपकार कर लो, मंगलमय भगवान का नाम कीर्तन कर लो, भगवत कथा सुन लो, भगवत भक्तों का संग कर लो, धन्य भाग हो जाएंगे। यही भय तो चाहिए, यही भय चाहिए। जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण किनाई। यदि मृत्यु से भयभीत होकर भगवान की शरण में गए तो अमर हो जाओगे, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे, और एक एक मिनट बहुत अच्छी तरह से कटेगा यदि मृत्यु का भय रहा। जब मरना है तो पाप क्यों करना है, बुराई क्यों करनी है, नीच कर्म क्यों करना है। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि किसी के हृदय में बात बैठ जाए कि मृत्यु तो होनी ही है, असत कर्म नहीं करना, मुझे सत्कर्म करना है। यही मृत्यु का भय भगवान की स्मृति से युक्त कर देगा, और भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति करा देगी।